नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों को हो भाई फयाज़ टारगुट टीवी की जानिब से एक मुख्तसर और छोटी सी वीडियो के साथ हाजिर है, और कीमती वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में अल्लाह पाक के फज़ल करम से अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा अहवाल के हिसाब से एक बहुत ही अहम टॉपिक आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ, और वो टॉपिक है कि अपने से नीचे वाले लोगों पे निगाह रखो, अपने से ऊपरिया लोगों पे जो कि आपसे अबाव हैं, आपसे अपग्रेडेड हैं, उन पे नज़र मत रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ आदाब भी है, हदीस भी है, तरीक़ा भी है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। जो साथी चैनल पे नए हैं ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, खुश रहें, आबाद रहें। तो एक बात है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर मत करें। अल्लाह करीम ने जो आपको रिज़्क़ अता किया है उस पर आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, और शुक्र ये है कि जो नेमतें आपको मिली हैं उनको सही सही तरीके से यूटिलाइज़ करें। आपके हाथ हैं, पहले अपने आप से शुरू करें, अपनी आँखों से, नाक से, पाँव से, कानों से, ज़ुबान से, दिल से, टांगों से, इन उंगलियों से, सारी चीज़ों अपने आप से शुरू करें कि आया जो वजूद अल्लाह पाक ने जो वसाइल मुझे दिए हैं उन वसाइल को मैं किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये मेरे जो वसाइल हैं ये सही इस्तेमाल हो रहे हैं कि नहीं, और इसी तरह मेरी औलाद जो है वो किस तरीके से इस्तेमाल हो रही, जो रिज़्क़ अल्लाह करीम ने मुझे दिया है, स्टेटस दिया है, और मेरे भाई बुजुर्ग, आया वो स्टेटस जो है वो सही यूटिलाइज़ हो रहा है, अल्लाह की फरमाबरदारी में मेरा वक्त गुजर रहा है कि नाफरमानी में गुजर रहा है। इन ये चीज़ें देखने वाली हैं। और ये मैंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने से नीचे वाले लोगों पे निगाह रखो, अपने से ऊपर वाले लोगों पे निगाह मत रखो, क्योंकि जब इस तरह करोगे तो तुम नाशुक्रे बनोगे। यानी कि अल्लाह की जो दी हुई नेमत है उसके वो आपके दिल में उसकी बेकदरी पैदा होगी, जिससे आप लोग नाशुक्रे कॉल्ड होंगे। तो इसलिए अपने आप को मैनेज करें और प्रोटेक्ट करें, इन चीज़ों से अपने आप को अवॉइड करें। और डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, यानी कि जो आपसे अपग्रेडेड हैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर मत करें। जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। हमेशा बोल रहें, अपने पाँव पे खड़े होकर एक अच्छा इंसान बने, किसी की परवाह मत करें, सिर्फ़ और सिर्फ अपने रब्बे जुल जलाल की परवाह करें, जिसने आपको पैदा किया, जो सारी निज़ाम को चलाने वाला है, जो बहुत बड़ी ताकत वाला है, बहुत बड़ी कुदरत वाला है, बहुत बड़ी मेरे भाई ज़बरदस्त मालिक है, वो बहुत प्यार करने वाला है। उसी के साथ लो लगाओ, उसी के साथ मोहब्बत करो और उसी के करीब हो जाओ, उसका कुर्ब हासिल करो, उसकी खुशनुदी हासिल करो। अल्लाह की कसम कभी भी आप लोग पीछे नहीं रहेंगे जब इस तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने से नीचे वाले लोग, यानी कि जो नेमतें अल्लाह पाक ने हमें अता की, मिसाल अभी जो मिसाल मैं ये कहूँगा कि या जो मेरे कपड़े हैं, या मेरे जूता है, या घड़ी मेरी है, या गाड़ी है, कार है, बैंक बैलेंस है, और ये नहीं कि अल्लाह पाक ने मुझे मेरे लेवल के मुताबिक अता किया, उस पर मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ। और जो भी है, गाड़ी है, जिस तरीके से अल्लाह करीम का बहुत बेहद शुक्रगुज़ार हूँ। अब अगर इस नेमत पे मैं किसी दूसरे के रिज़्क़ को प्रायोरिटी दूंगा कि देख इसके पास जो है, मेरे पास तो होंडा सिविक है और इसके पास जो ना मतलब एक करोला है, या इसके पास BMW है, या पता नहीं क्या क्या है, तो अगर मैं उसके लिए BMW को देखूंगा तो जो गाड़ी मुझे अल्लाह ने दी है, जो अल्लाह पाक ने मुझे स्टेटस दी हुआ है, उसकी नाशुक्री करने वाला मैं बनूंगा। मेरी वाली गाड़ी की नाशुक्री मेरे दिल में पैदा होगी। जब वो बेकदर हो जाएगी, डिवैल्यू होगी, तो मैं नाशुक्री करने वाला बनूंगा, और जब मैं नाशुक्री करने वाला बनूंगा तो मेरे रिज़्क़ में कमी आएगी, और जब रिज़्क़ में कमी होगी तो मैं पीछे रह जाने वाला में से हो जाऊंगा। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तरक्की चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो अपने से नीचे वाले लोगों पे निगाह रखो। जब तुम बाहर निकलोगे और अपने से नीचे वाले लोगों पे निगाह रखोगे, आप चल फिर सकते हो। आपको अल्लाह ने पूरा ठीक ठाक बनाया, पूरा निज़ाम दिया, और ऐसे सोसाइटीज़ में आपको लोग मिलेंगे जिनके किसी का एक बाजू नहीं होगा, किसी की एक आँख नहीं होगी, किसी की टांग नहीं होगी, कोई घिसट घिसट के चलेगा, कोई लंगड़ाता हुआ चलेगा, और कोई मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों किसी और तक तो किसी की एक आंख होगी, एक आंख से उसको दिखाई देगा। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, इस पे आप शुक्र करेंगे कि ए अल्लाह
तेरा बेहद शुक्र है कि आपने मुझे जो नेमतें अता की हैं, भरपूर ज़बरदस्त क्वालिटी नेमतें अता की हैं, मैं जितना भी तेरा शुक्र अदा करूं तो वो कम है। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, जब ये शुक्र करेगा तो इससे क्या होगा, ये अपग्रेड होगा न कि डिग्रेड होगा। यही जो है ना अपग्रेडिंग का एक तसलसल है। और जब ये इस तरह नहीं सोचेगा, अपने से नीचे वाले लोगों पे निगाह नहीं रखेगा, अब अपने से अपग्रेड लोगों पे निगाह रखेगा, तो ये आगे तो बढ़ नहीं सकता, उसको क्रॉस भी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास रिसोर्सेज नहीं है। तो ये जब नहीं करेगा तो उसके लिए ये गलत करेगा। जब गलत करेगा ये नाशुक्री करने वाला भी बनेगा और मुजरिम भी ठहराया जाएगा, मुजरिम भी बनेगा। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक तरीक़ा, एक एक सुन्नत जो है वो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों सुनहरा लफ्ज़ है, सोने के पानी से लिखा हुआ लफ्ज़ है, सुनहरे अल्फाज हैं। क़यामत तक ये जो है ना ये अल्फाज क़यामत तक मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों जूं के तूं चमकते रहेंगे। ऐसे अल्फाज हैं जिन्होंने इसको फॉलो किया वो कभी भी पीछे नहीं हटने वाले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक सहाबी हाजिर हुआ, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा रिज़्क जो है बहुत ज़्यादा है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने जो मुझे बहुत बड़ा स्टेटस दिया है, ये जितने भी जो मेरी मतलब सराउंडिंग्स हैं, काफ़ी सारी मेरी इंगेजमेंट्स हैं, काफ़ी सारी मसरूफियात हैं, तो या रसूल कोई ऐसा तरीका बताने कि ये मेरा रिज़्क कम हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कुछ भी ऐसा नहीं कहा, बल्कि उससे ये कहा कि जब सफ़र पे जाते हो तो सफ़र उन दिनों में पता किन चीज़ों पे होता था, ऊँटों के ज़रिए से, ऊँटों के ज़रिए से होता था। तो वो कह जब आप सफ़र पे जाओ तो जो मकाई की रोटी है ये साथ में लेकर खाया करो सफ़र में। तो वो सहाबी जब वो सहाबी ने ये सुना तो वो तो बहुत मर मिटने वाले थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक एक बोल पे। उनको पता था कि ये तो हक़ और सच पैगम्बर हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक एक बोल जो है वो तो ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी और नूरानियत देने वाला है। तो वो आए और उन्होंने उस बात को जहन में रखा और अपने घर में जो मकाई की रोटी बनवाता, जब सफ़र पे चलता तो जब वो जो ऊँट था उन पर बैठ के सफ़र करता, तो जब वो खाता तो उससे जो ये मकाई के रोटी से ज़र्रे जो होते हैं, ये आपने ज़रा थोड़ा सा अगर इस पर थोड़ी सी आप रिसर्च करें या इसको थोड़ा सा गौर से देखें, जब आप इसको तोड़ेंगे मकाई की रोटी को तो उससे ज़र्रे नीचे गिरेंगे। तो वो जब सहाबी जब देखने लगा कि इसके ज़र्रे नीचे गिर रहे हैं, तो वो मतलब है कि अपनी सवारी को ऊँट को खड़ा कर देता, ऊपर से नीचे आता उतरता, वो ज़र्रे जो थे वो उठा के साफ़ करके खा के फिर ऊपर चढ़ता और सफ़र को जारी रखता। तो वो कुछ दिन गुजरे हुए थे कि वो जो सहाबी था उसने महसूस किया कि उसके रिज़्क में बहुत ज़्यादा बरकत आई हुई है, और भी मज़ीद वो स्ट्रांग हो रहा था, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो रहा था। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आज़ू की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे रिज़्क में तो बहुत ज़्यादा बरकत है और भी मज़ीद बढ़ गई है और मैं तो कम करवाना चाह रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप कौन सा अमल करते हो? उसने ये सारी कारगुजारी बयान की कि या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो इस तरह करता हूँ, आपने जो मकाई की रोटी बतलाई हुई थी मैं तो उसको यूज़ करता हूँ, लेकिन जो ही उसका ज़र्रा गिरता है मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, उसको पाक करके साफ़ करके खा लेता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो फिर तो आपके रिज़्क में कभी भी कमी नहीं आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो रिज़्क के जो आपके ज़र्रे गुजरते हैं, तो मेरे भाई बुजुर्गों, तो ये जो है ना बेबरकती के असरात हैं, यहाँ से बेबरकती शुरू होती है। अगर आप वो ज़र्रों को प्रोटेक्ट करके खाओगे, हाथ एक पकड़ के रख के उसको प्रोटेक्ट करके खाओगे, तो इंशाअल्लाह आपके रिज़्क में बरकत होगी, आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, ग्रेजुअली बहुत बड़ी तरक्की और कामयाबी पाओगे। और मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम लोग इस तरीके से नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला की नाराज़गी का सबब बनेगी। तो इसलिए कहते हैं कि डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर, कि हमें दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं करें, अपने से बड़ों पे निगाह न रखें, अपने से नीचे वाले लोगों पे निगाह रखें। जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है, जो स्टेटस दिया है, उसी पे कायम दायम रहें, उसी पे शुक्रगुजार रहें और उसी पे अल्लाह ताला को शुक्र अदा करते रहें और उसी को लेके आगे बढ़ते रहें, बोल रहें। किसी के मुतालिक गलत मत सोचें, किसी के मुतालिक मतलब गलत बयानी ना करें, किसी की हद तक इज़्ज़त ना करें, किसी के बारे में गलत ना सोचें। हर बंदे को ब्राइट माइंड से सोचें, ब्राइट माइंडेड होके उसकी आप करें, उसकी खिदमत करें, उसकी मेहमान नवाजी करें, उसकी खातिर मदारत करें। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीमती नवादिरात हैं जो हमारे पास छोड़ के गए थे। अच्छी मेहमान नवाजी, अच्छे अखलाक,
अच्छे तौर तरीक़े। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना। अगर हम दूसरों को कंपेयर करें तो हम पीछे रह जाएंगे। और अगले दूसरों की बातों पे ये भी ध्यान नहीं देना कि भाई आपका काम नहीं हुआ, मेरा हो गया। ये चीज़ें जो होती हैं इंसान को जेलसी बनाते हैं। आपने थर्ड पर्सन को, दूसरे सेकंड पर्सन को देखना नहीं है, आपने अपनी बात को लेनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल के मुताबिक आपने अमल करना है कि यानी कि अपने से नीचे वाले लोगों पे निगाह करना। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये रिज़्क़ की बरकत के सोर्सेज हैं कि जब भी आप लोग रिज़्क़ खाएँ बिस्मिल्लाह पढ़ के लें, दाएं हाथ से लें और पहले हाथ धो लें और 3 उंगलियों की मदद से जो है ना अपने मुंह के मुवाफिक आपको जो नवाला बनता है वो इस्तेमाल करें अल्लाह का। और हर नवाले के बाद अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लका शुक्र अदा करें, ये पढ़ें। और मेरे भाई बुजुर्ग आप वसल्लम की सुन्नत तरीक़े के मुताबिक इस्तेमाल करें, लेकिन डोंट टच लेफ्ट हैंड। बाएं हाथ के साथ खाना मत खाया करें, बाएं हाथ को मत यूज़ किया करें। हाँ, कहीं ज़रूरत पड़ती है तो इसको साथ में आप इसकी मदद ले सकते हैं, लेकिन बाएं हाथ से मुंह में डालना ये शैतान का तरीक़ा है और इन चीज़ों से आप लोग पीछे हो जाओगे। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग पीछे हटो। आप बहुत ही प्यारे लोग हो, बहुत ही मोहब्बत करने वाले हो। मैं उम्मीद है कि ये बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी और आप लोग आगे बढ़ेंगे और कामयाब रहेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी नसीब करे, हर किस्म के दुख दर्द से दूर रखे। अल्लाह ताला आप लोगों को फ्यूचर आप लोगों को ब्राइट करे, हर किस्म की आफात बलियात मसाइब मुसीबतों से महफूज रखे। वो तभी होगा, तभी मुमकिन होगा जब हमें दीन आएगा और इसी के अकॉर्ड में हम लोग अपनी ज़िंदगी स्पेंड करेंगे, ख़र्च करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और लगाएंगे तो इंशाअल्लाह हम बहुत कुछ सीखेंगे। अब तक के इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।